नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस छोटी सी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा सीईटी मेंस में सबसे बड़ी भर्ती जो है एएलएम, एसए और जेई की। आप सबको पता है कि हरियाणा सीईटी मेंस की 2025-26 के सेशन में तकरीबन 6 से 7 हज़ार जो पोस्टें आएगी वो एएलएम, एसए और जेई की आएगी। सबसे कम कंपटीशन और सबसे इजी सिलेक्शन वाली इस भर्ती में बच्चों को कौन से पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना चाहिए, किन-किन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ 100% हो जाए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कुछ पर्टिकुलर नियम है जो स्टूडेंट को जिनका नाम डिसिप्लिन बोला जाता है, डिसिप्लिन के सेंस में उन नियमों को फॉलो करना होता है। अगर उनको फॉलो करते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके इसी यूट्यूब चैनल पर और ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये यूट्यूब चैनल है उसी प्रकार से प्ले स्टोर पे अपनी ऐप है वीर कॉन्सेप्ट के नाम से। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। और टेक्निकल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच मात्र 499 रुपए में। उसके कुछ डेमो लेक्चर कम से कम 10, 12, 15 लेक्चर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। उन डेमो लेक्चर को देख के आप जज कर सकते हो कि किस प्रकार का कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। 499 रुपए में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच शायद ही कहीं और किसी ऐप पे मिलेगा। और कंटेंट के मामले में आपको कहीं बेहतरीन और टीचरों की तुलना में कहीं बेहतरीन कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, क्योंकि क्लास की इस फाउंडेशन बैच की खूबी यह है कि वहां लिखवाया नहीं, याद करवाया जाता है। क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो आईटीआई वाले बच्चे हैं या फिर वो बच्चे हैं जो इस टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बहुत लंबे समय से अपनी पढ़ाई से दूर है, टच में नहीं है। तो उन बच्चों को क्लास के अंदर ही याद करवाया जाता है, किसी को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे फोकस करने के साथ साथ आपको क्लास के अंदर ही सब कुछ याद करवाया जाएगा। आप इन डेमो लेक्चर को लगा के इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में इनरोल कर सकते हो मात्र 499 रुपए में। फाउंडेशन बैच के साथ आप अपनी मॉक टेस्ट साथ साथ लगाते रहिए। ये मस्ट है, बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होता। आप चाहे पीछे जिनका सिलेक्शन हुआ है किसी भी बच्चे से पूछ के देख लेना कि मॉक टेस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एचएसएससी के पैटर्न के बेस पर बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस ओरिएंटेड 70 का टेक्निकल, 10 का कंप्यूटर, 10 की मैथ रीजनिंग, 10 की आपकी हरियाणा जीके और इंडिया जीके को मिलाकर कंप्लीट 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के 50 मॉक टेस्ट। और इन मॉक टेस्ट की खास बात यह है कि 70 टेक्निकल क्वेश्चन है तो 70 गुना में 50 3500 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन मॉक टेस्ट में कवर हो रहे हैं। तो आप इनको लगाइए। इन 50 मॉक टेस्ट के साथ कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चनों की पीडीएफ और हरियाणा जीके और इंडिया जीके के 1500 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच 499 रुपए में आप डेमो लगा के देखिए। यूट्यूब पे परचेज करने से पहले आपको लगे कि हाँ कंटेंट ऐसा है कि जिससे हमारा सिलेक्शन श्योरिटी के साथ हो सकता है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है एज कंपेयर टू अदर टीचर, जहां और टीचर 2-2, 2,500, 1,500 रुपए में आपको बैच दे रहे हैं। आप इस बैच में इनरोल करके देखिए। आपको ये नहीं कि भी बैच बेचने का सिर्फ ये है मोटिव, मेन मुद्दा है कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज में कंटेंट के मामले में कहीं बेहतरीन कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है और मॉक टेस्ट लगाइए। अब बात करते हैं कि कौन से पर्टिकुलर डिसिप्लिन वाले नियम हम फॉलो करें कि ताकि हमारा सिलेक्शन हो। तो सबसे ज्यादा पोस्ट और सबसे कम कंपटीशन है इस टेक्निकल में, और फिर भी बच्चे अभी कुछ असमंजस में बैठे हैं, तो उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। कुछ पर्टिकुलर बातें डिस्कस करेंगे और फिर कौन से नियम को हमें फॉलो करना है उनके ऊपर हम बात करेंगे। और सिलेक्शन को कोई रोक दे तब आप मेरे को यहाँ इस वीडियो में कभी, जब वैसे तो नौबत ही नहीं आएगी, भगवान ना करे कि ऐसा किसी का बच्चे का जो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी सिलेक्शन तो जितनी पोस्ट होती है उतनों का ही होता है। तो वो जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं वो कुछ चीजों पे फोकस करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहली बात कि जो बच्चे टेक्निकल के हैं, हरियाणा सीईटी परी का एग्जाम क्लियर करके आए हैं, क्लियर इन द सेंस जो कट ऑफ आएगी वो तो बाद की बात है नॉर्मलाइजेशन के बाद, लेकिन आपने आंसर की के बाद जनरल कैटेगरी में नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको पता है शिफ्टों का फेरबदल रहा,
लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको लगता है कि जनरल कैटेगरी में मेरे 50 नंबर बन रहे हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी में घटने या बढ़ने के बाद वो आप खुद से जज कर सकते हो। इससे पहले बहुत सारी नोटिफिकेशन की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी। तो जनरल कैटेगरी में 50 और रिजर्वेशन कैटेगरी में 40 नंबर बन रहे हैं, तो श्योरिटी के साथ आप हरियाणा सीईटी मेंस के एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले हो, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, आप डेफिनेटली इस एग्जाम में बैठने वाले हो। एक सबसे पहली बात, बच्चों के मन में एक सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि क्या पता हमारा सीईटी मेंस में नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो टेक्निकल वाले बच्चों को श्योरिटी के साथ मैं कह दूं कि भाई आपने जनरल कैटेगरी में अगर 50 नंबर बन रहे हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी में आपके 40 नंबर बन रहे हैं, तो आपका नाम आएगा, डेफिनेटली आएगा। एएलएम की पोस्ट के लिए तो श्योरिटी के साथ आएगा, एसए की कट ऑफ जाएगी और जेई की उससे ज्यादा आएगी। तो हमें एक जॉब चाहिए, नंबर कम है, तो इसका मतलब एएलएम में तो श्योरिटी के साथ नाम आने वाला है। तो फिर नाम आएगा, तो फिर अब वेट किस चीज का है भाई, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप देखोगे कि तकरीबन तकरीबन इस टेक्निकल भर्ती में 25 से 30 हजार बच्चे, 25 से 30 हजार बच्चे ना इस टेक्निकल भर्ती के बच्चे बैठे हैं, लेकिन प्रिपरेशन करने वाले 8% में, ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, 5 से 6 हजार ही बच्चे हैं जो अभी अभी हाल फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब बाकी 20 से 25 हजार बच्चे क्या कर रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या पता नाम आएगा कि नहीं आएगा। मैंने क्या कहा कि अगर जनरल कैटेगरी में 50 नंबर बन रहे हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी में 40 नंबर बन रहे हैं, तो श्योरिटी के साथ आपका नाम आएगा। प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो भाई स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज आपको पता है पोस्ट कितनी आएगी, पोस्ट आएगी भाई 5 से 6 से 7 हजार। तो जो बच्चा स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहा है, क्या आप उसको डिफीट कर पाओगे? क्या नहीं कर सकते। इस वजह से बोला जा रहा है कि आप उन बच्चों में शुमार हो जाइए जो स्टार्टिंग से सीईटी प्री का एग्जाम दे के आया है, उन बच्चों के साथ शुमार हो जाइए, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद मैं बात करता हूं कि भाई अपना गोल सेट कीजिए, ओनली वन गोल। पता है क्या होता है, अब आपको असमंजस तो ये है कि भाई क्या पता हरियाणा सीईटी मेंस में नाम आएगा कि नहीं आएगा, क्या मैं मेंस के एग्जाम में बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, मतलब असमंजस तो ये पड़ना पड़ा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका सीईटी परी का स्कोर इतना ज्यादा तो नहीं है। फिर आप सपने देख रहे हो कि मेरा अधिकारी लेवल की पोस्ट के लिए आ जाए, तो मैं मतलब नॉन टेक्निकल वाली पोस्टों की प्रिपरेशन कर लूं। भाई जब प्री में आपका इतना स्कोर नहीं रहा, हो सकता है कोई कारण रहा हो सकता है कि शिफ्टों के फेरबदल में आप फंस गए हो, लेकिन फिलहाल आपका स्कोर कम है और सबसे ज्यादा पोस्ट और सबसे कम कंपटीशन जो है वो टेक्निकल में ही है। तो आप और चीजों में भ्रमित मत होइए, आप सिर्फ एक ही गोल फोकस कीजिए और वो फोकस कीजिए, अगर आपके पास टेक्निकल आईटीआई पॉलिटेक बीटेक है तो इसका मतलब टेक्निकल प्रिपरेशन कीजिए और बस ये एक ही गोल रखिए कि मेरे को टेक्निकल प्रिपरेशन करनी है और इसी में सिलेक्शन लेना है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे। टाइम टेबल बनाइए। बच्चा क्या सोचता है, अभी कोई एग्जाम नहीं है ना, अभी कोई एग्जाम नहीं है, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, अभी तो कोई रिजल्ट भी नहीं आया है ना, और अभी तो ये श्योरिटी की नहीं है कि मैं मेंस के लिए बैठूं। बहुत सारे सवाल उसके मन में है। आप इन सब पे काटा मारिए, आपको पता है रिजल्ट भी आ जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा और आपका नाम भी आ जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन नहीं होगी तो भाई सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि भाई आप अपना टाइम टेबल बनाइए। आप जो भी काम करते हो सकता है कि हर कैंडिडेट जरूरी नहीं है कि फ्री हो, अगर कोई 8% में कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है घर चलाने के लिए, दिनचर्या को काटने के लिए, अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी भी कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2-2.5 घंटा अगर आप अभी से निकालते हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, अगर हाँ सारा दिन फ्री हो तो फिर भाई पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ काम नहीं है। लेकिन कोई साथ में प्राइवेट जॉब करता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो उन सब बच्चों के लिए भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल तो रहता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप उस गवर्नमेंट जॉब को अचीव नहीं कर सकते। तो टाइम टेबल स्टार्ट कीजिए, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता वो 2 से 3 घंटे से स्टार्ट कीजिए, है ना। जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम है वो 4 से 5 घंटे से स्टार्ट कीजिए, और भाई जो खाली रहता है वो 7 से 8 घंटे पढ़े, और जिसको श्योरिटी के साथ सिलेक्शन लेना है भाई वो 10 से 12 घंटे पढ़े। बस बात ये है। तो स्टार्ट कीजिए, टाइम टेबल बनाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो भाई एग्जाम में बैठने वाले हो श्योरिटी के साथ, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है। ये जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं। गोल एक ही रखिए, टेक्निकल की तैयारी, टेक्निकल डिप्लोमा है तो टेक्निकल की प्रिपरेशन कीजिए और टाइम टेबल बनाइए। हाँ, जो जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वो मिनिमम से टाइम से लेकर कोशिश कीजिए मैक्सिमम टाइम पर पहुंचे, क्योंकि भाई सिलेक्शन पढ़ने से होता है, बातों में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन के कुछ पर्टिकुलर नियम है, उनको क्या फॉलो करें। जैसे मान के चलो कोई बच्चा क्लास देख रहा है, आपने
बैच परचेज कर लिया और आपने क्लास देखना स्टार्ट किया। आपने क्लास फर्स्ट क्लास देखी, ठीक है, क्लास के जस्ट बाद लिखना तो कुछ है ही नहीं, है ना, क्लास को ध्यानपूर्वक सुनना है और सुनने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, उसकी पीडीएफ को पढ़ना। अब बच्चा क्या करता है, क्लास देखेगा, फिर डायरेक्ट पहली क्लास देखी, फिर अगली क्लास, दूसरी क्लास पे क्लास लगाने चला गया, फिर दूसरी क्लास देखी, तीसरी क्लास लगाने चला गया, एक यूनिट कंप्लीट, दो यूनिट कंप्लीट, तीन यूनिट कंप्लीट। लेकिन जैसे ही तीसरी यूनिट में आता है तो पिछले की दो यूनिट साफ, कोई फायदा नहीं है ऐसे। करना क्या है कि जस्ट क्लास देखिए, क्लास के बाद पीडीएफ को पढ़िए, पीडीएफ को पढ़िए भाई, आपने जो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर किया है उसकी क्लास को रिवाइज कीजिए, 5 से 7 मिनट लगेंगे। पीडीएफ को पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले, दूसरी क्लास में जाने से पहले, मान के देखो आज जो तारीख है, जैसे 26 तारीख है, आज की डेट में आपने कोई क्लास देखी, एक ही क्लास देख पाए, टाइम नहीं आपके पास, एक ही क्लास देख पाए। कल की 27 तारीख को जब आप दूसरी क्लास देखो तो क्लास को देखने से पहले पहली क्लास की पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए। ये रामबाण है, इससे बेस्ट कोई भी प्लान नहीं हो सकता आपके सिलेक्शन के लिए। पिछली क्लास, अगली क्लास में जाने के लिए पिछली क्लास जो आपने देखी थी उसका रिवीजन कीजिए, फिर उस क्लास की पीडीएफ हाथों हाथ पढ़िए, पीडीएफ को पढ़ना मस्ट है, उसकी क्लास की रिवीजन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में जाओ, उस क्लास में तीसरी क्लास, ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी, तीसरी क्लास में जाओ तो पिछली दो क्लासों का, क्लास नंबर फर्स्ट का रिवीजन कीजिए और क्लास नंबर सेकंड का रिवीजन कीजिए। इससे बेस्ट कोई प्लान नहीं है आपके सिलेक्शन के, कीजिए आप। ये अगर करते हो तो भाई कौन रोकेगा आपके सिलेक्शन को। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन के बाद कुछ, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है। वीक में एक दिन ऐसा डिसाइड कीजिए जिस दिन आप, कोई भी दिन हो, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जिस दिन आप बिल्कुल फ्री हो, आपसे बेला, वैसे तो इस दुनिया में कोई नहीं है बेरोजगार आदमी का, सबको पता है, लेकिन जो जॉब करने वाले हैं उनको वीक में एक दिन रेस्ट का मिलता है। तो वे वीक में एक ऐसा दिन डिसाइड कीजिए, मान के चलते हैं अभी अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, जब जागो तब सवेरे है, मान के चलते हैं कि हफ्ते में आपने 9 क्लास देखी, एक हफ्ते में आपने 9 क्लास देखी है, 5 दिनों में आपने 9 क्लास देख ली, तो अब ये जो छठा दिन है या 7वां दिन है, उस दिन इन 9 क्लासों की पीडीएफ को रिवाइज कीजिए। मान के चलो कुल मिलाकर आपको प्रिपरेशन करते हुए 1 मंथ हो गया, कंप्लीट 1 मंथ हो गया, ठीक है, 1 मंथ में कुल मिलाकर आपने 20 क्लास देख ली। तो भाई अब वो दिन आ गया जब वीक का, जिस दिन आपने रिवीजन करना था, तो 20 की पीडीएफ को आप रिवाइज कर दीजिए, ये बेस्ट है। मतलब हर क्लास से पहले का रिवीजन, क्लास के एंड का रिवीजन, और वीक में एक ऐसा दिन जिसमें आप सारी की सारी पीडीएफ को एक साथ रिवीजन करते हो। तो भाई अब एक टाइम आएगा कि आपको ना आंख बंद करके ऐसे रियलाइज होने लग जाएगा, अच्छा लिमिटेड सा तो सिलेबस है यार, आंख बंद करके ऐसे रियलाइज, अच्छा इस चैप्टर में ये था, ये था, ये चीज, इसका ये ऐसे करोगे, और जब ऐसे करोगे तो भाई क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे ये सोचते हैं कि पहले सिलेबस करेंगे, भाई ऐसा कोई दिन ही नहीं आता, इवन दो टीचर का नहीं आता, मेरे का नहीं आया, और कोई बेहतरीन टीचर है उसका भी नहीं आया कि कंप्लीट सिलेबस उसने कह दिया लो भाई कंप्लीट है। कोई भी इंसान इस धरती पे परिपूर्ण नहीं है, और जो परिपूर्ण थे वो पुरुषोत्तम श्री राम थे, जो पुरुषों की जर्नी में आए थे। अब तो कलयुग चल रहा है भाई, ठीक है, तो अब कोई परिपूर्ण नहीं है, इसका मतलब मॉक टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि जिस दिन कंप्लीट सिलेबस हो जाए। बिना मॉक टेस्ट के किसी का सिलेक्शन नहीं होता, ये मस्ट है, कंपलसरी है, मॉक टेस्ट लगाइए। करना क्या है, अभी हाल फिलहाल में एक मॉक टेस्ट लगाइए, पीजी शेड्यूल है बहुत ज्यादा, आपके पास टाइम ही 2 घंटे या 3 घंटे का मिलता है पढ़ने के लिए, तो कोई बात नहीं, दूसरे अल्टरनेटिव डे में लगा लीजिए, तीसरे दिन लगा लीजिए भाई, और ज्यादा कोई फंसी पड़ी है तो वीक में एक लगा लीजिए, अभी लगा लीजिए। लेकिन एक टाइम आएगा जब एग्जाम डेट आ जाए तो भी कोशिश कीजिए जो आज दिन में एक लगाता है वो 2 in a day लगाए, एक दिन में 2 लगाए। 50 मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूं, और भी आपको मिल जाएंगे, है ना, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, और भी आने वाले समय में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर 50 मॉक टेस्ट में 3500 क्वेश्चन टेक्निकल के मिल रहे हैं, वो लगा के फिर से वही लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट के वो 3500 क्वेश्चन में भी टेक्निकल के 50 में से 45-50 का स्कोर ले सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे ही मॉक टेस्ट लगाया है, मॉक टेस्ट लगाते ही स्कोर देखते ही काम खत्म नहीं हो जाता, वर्क कीजिए उस चीज पे जो क्वेश्चन आपने सिलेबस में कर लिया था, क्लास में आ चुका था, लेकिन अब वो आपका गलत हो गया, वो गलत क्यों हो गया, फोकस कीजिए। और उसको, अगर आपको लगता है कि भी आते हुए भी गलत हुआ है और मैंने ये टॉपिक कर लिया है, तो उस क्लास में जाइए, उसकी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे ही हम सरस्वती माता से
कामना करते हैं। और भाई ये सरस्वती माता क्या है ना, कोई भी देवी देवता हो, कोई भी भगवान हो, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, भी मेहनत के बलबूते पे ही सिलेक्शन होता है। वो भी उनका भी वेल विशेज, उनका भी आशीर्वाद तभी मिल पाता है जब आप आज के टाइम में मेहनत मेहनत कीजिए। इसके अलावा कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। और ये पर्टिकुलर नियम है, इनको फॉलो कीजिए। सबसे पहले माइंड क्लियर कीजिए कि नाम आएगा, श्योरिटी के साथ आएगा। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत कीजिए। एग्जाम होंगे, इलेक्शन के टाइम में होंगे, ये होंगे, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, तो कोई बात नहीं, होते रहेंगे। तुम अपने सिलेबस को 10 बार कर जाओ, टॉप में आइए ना। सिलेक्शन क्या, कट ऑफ देखनी ना पड़े आपको। फिर उसके बाद गोल एक फोकस कीजिए, भाई मेरे को टेक्निकल तैयारी करनी है, अगर टेक्निकल डिप्लोमा, ठीक है, नंबर अच्छे हैं, मान के चलो आपके सीईटी परी में 85 नंबर है मुश्किल वाली शिफ्ट में, तो अधिकारी लेवल की तैयारी कीजिए, फिर क्या टेक्निकल। लेकिन टेक्निकल में भी जेई की पोस्टें अच्छी खासी होती है, अधिकारी लेवल की ही फीलिंग होती है। फिर उसके बाद टाइम टेबल बना के और प्रिपरेशन की ये पर्टिकुलर नियम, इनको फॉलो कीजिए। और जो बच्चा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में इनरोल करना चाहता है, मात्र 499 रुपए में इतना ही दम, इतना ही बेहतरीन कंटेंट डिलीवर कर रहा है, आप इसमें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग